हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने लेसन नंबर 2 ओसी के एक फर्स्ट वीडियो आपको मैंने दे दी हूँ। उसमें हमने सारे फंक्शंस की क्या कवर की है, मीनिंग। और प्रज्वल को सारी मीनिंग्स बहुत अच्छे से याद है, इसलिए वो इसमें अच्छे से ध्यान देगा नहीं। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग आते हैं अपने ओसी की लेसन नंबर 2 के सेकेंड वीडियो पे, जो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस का। किसका पढ़ने वाले हैं? और इसमें एक डिफरेंस तो कंफर्म है कि आएगा, और एक डिफरेंस आता है 0 मतलब 4 मार्क्स के लिए आता है। एक डिफरेंस कितने नंबर के लिए आएगा? 4 नंबर के लिए आएगा। तो 4 पॉइंट्स आपको लिखना है, वो भी बिल्कुल सही सही। तुम बोलोगे मैडम मेरे को 6 पॉइंट याद है, 6 पॉइंट लिख देता ना, तो 6 नंबर नहीं मिलने वाले। 4 पॉइंट है तो 4 ही नंबर मिलेंगे। 3 पॉइंट लिखोगे तो 3 मिलेंगे, 7 लिखोगे तो भी 4 मिलेंगे, और 3 लिखोगे तो कितने मिलेंगे? 3। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, डिफरेंस इतना सारा नहीं आएगा। डिफरेंस कोई भी दो में, जैसे मान लो प्लानिंग स्टाफिंग में डिफरेंस आ गया, या फिर मान लो कि डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग में आ गया, या प्लानिंग कंट्रोलिंग में आ गया, या ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग में आ गया, यानी कोई भी दो का सेट बनेगा डिफरेंस का। किसी भी दो में डिफरेंस आएगा, लेकिन ये एक आएगा कंफर्म। ठीक है? तो कितने पॉइंट लिखना है आपको 4 नंबर के लिए? मिनिमम 4 पॉइंट, और वो भी 4 के चारों सही। तो मैंने क्या करी, 5 पॉइंट लिखवा दी हूँ। अगर एक आधे भूले तो तुम लोग को उसमें कंपनसेट हो जाएगा वो। ठीक है? अब क्या है कि मीनिंग मैं लिखकर नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मीनिंग का मैंने पहले जो वीडियो बनाई उसमें अच्छे से, जैसे इसमें क्या लिखोगे, प्लानिंग क्या होती है, फर्स्ट एंड बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होती है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है, और क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि कलेक्टिंग टुगेदर ऑल द रिसोर्सेज में 5 एम आते हैं, मैन, मटेरियल, मनी, मशीन, मेथड। स्टाफिंग में क्या होता है, कीपिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, ये आता है काइंड में स्टाफिंग में। डायरेक्टिंग में गाइडिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्ट्रक्टिंग, ये काय में जाएगा? डायरेक्टिंग में। कोऑर्डिनेटिंग में क्या आएगा कि सभी डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज में हमको क्या सेट करना है, कोऑर्डिनेशन सेट, तालमेल बैठाना है। एंड कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग में चेक करते हैं कि वेदर द एक्चुअल रिजल्ट्स आर एज पर द प्लानिंग और नॉट। तो ये मीनिंग मैंने यहाँ पे डैश छोड़ दी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसके पहले वाला वीडियो देखो, और ये आप लोग खुद रेडी करो मीनिंग वाला पॉइंट, है ना। और एक चीज ध्यान रखना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, डिफरेंस बिटवीन अगर आएगा तो पहला जो पॉइंट बनेगा वो मीनिंग का बनता ही है। कोई भी सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स ले लो, ओसी ले लो, या एसपी ले लो, तो पहला जो पॉइंट बनता है वो काय का बनता है? मीनिंग। तो ये लिखना ना पूरे, कोई दो चीज में भी डिफरेंस आएगा ना, आपको ऐसे 3 बॉक्स बनाने हैं। कितने बॉक्स बनाने हैं? 3 बॉक्स। पहला पॉइंट आएगा बनाओगे पॉइंट, दूसरा मान लो ए का है और बी, ऐसे 3 पॉइंट बना, 3 डब्बे बनाना है, ये ध्यान रखना। तुम बोलोगे मैडम मैं 2 ही डब्बे बनाता और एकदम सही की सही लिख देता, 4 क्या मैं 10 पॉइंट लिखता सही की सही, लेकिन ये वाला पॉइंट नहीं लिखता, इसको नहीं लिखते, तो भैया 0 मिलेंगे नंबर। कितने मिलेंगे? मैंने खुद ने 0 नंबर दी हूँ चेक करते समय, इसलिए बता रही हूँ। इंस्ट्रक्शन मिलता है कि जब तक इसने बच्चे ने यहाँ पे पॉइंट्स लिखा नहीं है तब तक नंबर मिलेंगे नहीं, तो ये गलती भूल से भी करना नहीं। क्लियर? क्लियर? कितने डब्बे बनाना है डिफरेंस में? 3। पहला डब्बा का आएगा पॉइंट्स का, फिर उसके बाद में जिनमें डिफरेंस है उनका। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मीनिंग का मैंने आपको बता दी, पहला वीडियो देख लो, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड हम जो देख रहे हैं फैक्टर्स, सेकंड का देख रहे हैं फैक्टर। तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स हमको ध्यान में रखने हैं। हम कोई भी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमको इंटरनल, मतलब हमारे पास क्या है, हमारी पहुंच में क्या है, हमारे बस में क्या है, वो तो हम देखते ही देखते हैं, लेकिन साथ में हम बाहर का भी तो देखते हैं ना, कि बाहर कंपटीशन में क्या चल रहा है। बाहर जैसे हमको कोई चीज चाहिए अपने फैक्ट्री में करने के लिए, तो बाहर वो चीज एक्सटर्नली अवेलेबल है क्या, है ना। तो प्लानिंग में हम सिर्फ अपने कंपनी तक के लिमिटेड नहीं रहते, अपने ऑर्गेनाइजेशन तक लिमिटेड नहीं रहते, बल्कि हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी कंसिडर करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है ना, समझ में, वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या लिखोगे प्लानिंग में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर कंसिडर। क्लियर? ऑर्गेनाइजिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में एक्चुअली होता है क्या है, सारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, एक साथ आते हैं, यही होता है ना ऑर्गेनाइजिंग में। मैन मतलब जो लोग काम करने वाले लेबर है वो मैन, मटेरियल, मनी, मशीन और मेथड, ये सारी चीजें क्या होती है, एक साथ इसमें आती है। किसमें? और देखो प्लान तो दिमाग में चलता है, प्लान तो सिर्फ दिमाग में और कागजों में चलता है, लेकिन एक्चुअल में जो होता है ना वो प्लानिंग होता है, वो ऑर्गेनाइजिंग होता है। क्या होता है वो? इस ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, जो चीज आपने प्लान करके रखा है ना, उन सबको सच में एक साथ लाओ, सच में उनको एक साथ लाना है और सेट करना है स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
तो इसमें भी क्या होगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर कंसिडर्ड। इसमें भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन तक ही लिमिटेड नहीं रहोगे, बल्कि क्या करोगे आप लोग, आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लानिंग में कौन कौन से फैक्टर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर कंसीडर्ड। ऑर्गेनाइजिंग में इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अभी इतना लिख दूं, ये सब लिख लेना आप लोग, है ना। उसके बाद इसमें स्टाफिंग किसके लिए करते हैं, स्टाफिंग क्या हमको बाहर के लिए करना है कि स्टाफिंग हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है। तो हमको इंटरनल फैक्टर देखना पड़ेगा कि एक्सटर्नल भी देखना पड़ेगा, ओनली इंटरनल, क्योंकि हमको हमारे खुद के लिए स्टाफ चाहिए ना। तो इसमें क्या आएगा, ओनली इंटरनल फैक्टर्स आर कंसीडर्ड। और डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मतलब उनको निर्देश देना, गाइड करना, मोटिवेट करना, तो बाहर वालों को देंगे, किसको देंगे, अपने स्टाफ को, अपने कंपनी को, है ना। तो इसमें भी कौन से फैक्टर्स, ओनली इंटरनल फैक्टर्स आर कंसीडर्ड। कोऑर्डिनेशन, तालमेल बैठालना है, क्या बैठालना है, यानी कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो बाहर वालों से क्या लेना देना है अपन को, अपन कहाँ तालमेल बैठालेंगे, अपन अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या आएगा इसमें भी, इंटरनल फैक्टर्स आर कंसीडर। और उसके बाद में कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या है, जो प्लानिंग किया उसके हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ वो चेक करना, उसी को अपन क्या बोलते हैं। ये जो मैं वर्ड बोल रही हूँ ना, प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ कि नहीं हुआ, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एज पर द एक्चुअल, एज पर द प्लानिंग, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये लाइन भैया, ये लाइन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी भी केस स्टडी बनेगी। ऐसा कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें एक्चुअल रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड विद द प्लानिंग, तो वो कौन सा जाएगा, कंट्रोलिंग। उसमें जो प्लान करते हैं उसके मुताबिक हो रहा है कि नहीं वो देखा जाता है। तो इसमें क्या आएगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ। एक बार शॉर्ट में रिवीजन करें अपन लोग। प्लानिंग में हो सके तो बिना देखे बताओ वीडियो को, इसमें बिना देखे, प्लानिंग में कौन से फैक्टर कंसीडर करना है, इंटरनल एक्सटर्नल बोथ। ऑर्गेनाइजिंग में इंटरनल एक्सटर्नल बोथ। स्टाफिंग इंटरनल, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ। ओके, ऑर्डर, नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर मतलब पहले कौन फिर कौन फिर कौन, इसको बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं, पहले कौन होगा, फिर क्या होएगा, फिर क्या होएगा, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर। सब चीजें को ऑर्डर में चलना चाहिए। तो प्लानिंग तो मालूम है ना, हर एक चीज कैसे स्टार्ट होती है, प्लानिंग। तो प्लान, दिस इज द फर्स्ट एंड बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग कैसा, फर्स्ट एंड बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहले तो यही होता है। फिर ऑर्गेनाइजिंग किसको फॉलो करेगी, प्लानिंग। यहाँ क्या लिखा है, इट इज बेस्ड ऑन प्लान। तो प्लानिंग के हिसाब से तो ऑर्गेनाइज करा जाएगा ना, तो इट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। फिर प्लानिंग के बाद कौन आता है, स्टाफिंग। तो स्टाफिंग किसको फॉलो करेगी, ऑर्गेनाइजिंग को। उसके बाद में क्या आता है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग जो है फॉलो करता है ऑर्गेनाइजिंग को और स्टाफिंग। ध्यान रखना, डायरेक्टिंग किसको फॉलो करेगा, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग दोनों को। कोऑर्डिनेटिंग, इट इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इट फॉलोज प्लानिंग। क्योंकि इसमें क्या होता है, तालमेल सेट करना है ना, किसी को कम ज्यादा करना है क्या, अपन को सबको इक्वली लेकर चलना है, तो इट फॉलो प्लानिंग। उसके बाद क्या है, कंट्रोलिंग, इट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज करें। ऑर्डर, इसका हेडिंग क्या बनेगा, ऑर्डर। इसमें क्या है, इसमें क्या, ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि पहले कौन, बाद में कौन, बाद में कौन। तो प्लानिंग में क्या लिखोगे, फर्स्ट एंड बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फिर सेकंड कौन था, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग किसको फॉलो करेगा, प्लानिंग। स्टाफिंग किसको फॉलो करेगा, ऑर्गेनाइजिंग को। डायरेक्टिंग किसको फॉलो करेगा, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग दोनों को। कोऑर्डिनेटिंग सबको नहीं, प्लानिंग को भी करेगा, किसको करेगा, प्लानिंग। और कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो बनाया लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कौन से लेवल का, 3 लेवल होते हैं ना मैनेजमेंट के, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट। तो प्लानिंग कौन करता है, बॉस प्लानिंग करेगा ना। प्लानिंग कौन करेगा, कि लोअर लेवल का कोई एम्प्लॉय नहीं ना, प्लानिंग कौन करेगा, हमेशा टॉप लेवल। फिर टॉप लेवल की बातें कौन मानता है, मिडिल लेवल, है ना। और मिडिल लेवल के बाद कौन आता है, लोअर लेवल। तो प्लानिंग कौन करेगा बताओ मेरे को, टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग। फिर ऑर्गेनाइजिंग भी कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है मेरे को बताओ, मीनिंग बताओ। इसमें क्या होगा, सभी रिसोर्सेज एक साथ आएंगे। मैं लिख दूंगी यहाँ पे 5M। 5M मतलब क्या है, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मेथड। इन सब चीजों को एक साथ लाना, ये क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग। तो ये जो मैंने अभी जस्ट बोल के खत्म की सेंटेंस, ये मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बनेगा। क्या बनेगा, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग में, सारे रिसोर्सेज को एक साथ लाना। और सारे रिसोर्सेज में कौन कौन आएंगे, 5M।
कौन कौन से? मैन, मटेरियल, मनी, मशीन, मेथड। और इसमें एक चीज और आएगी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये वर्ड ध्यान रखना, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर वर्ड आया तो वो कौन सा रहता है? ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखो, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग है वो, क्या है वो? कौन सा वर्ड आया तो? स्ट्रक्चर वर्ड मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। रिसोर्सेस टुगेदर, ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द रिसोर्सेस, क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। ध्यान रखना है ना। तो ये रिसोर्सेस एक साथ कौन लाएगा? टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल। ध्यान, प्लानिंग कौन करेगा? हमेशा टॉप लेवल। ऑर्गेनाइजिंग कौन करेगा? टॉप लेवल एंड मिडिल। स्टाफिंग कौन करेगा? मिडिल लेवल। डायरेक्टिंग कौन करेगा? मिडिल लेवल। कोऑर्डिनेटिंग जो रहेगा ऑल लेवल में रहेगा। टॉप लेवल में भी सामंजस्य बैठना चाहिए, तालमेल बैठना चाहिए, मिडिल में भी और बॉटम में भी। और कंट्रोलिंग जो रहेगा टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल। क्लियर? एक बार शॉर्ट में रिवाइज करें इसका अपन। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चलो बिना देखे बताओ, प्लानिंग कौन करेगा? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग। सेकंड क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग कौन करेगा? टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइज। फिर क्या था? स्टाफिंग, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टाफिंग। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट। कोऑर्डिनेटिंग ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल। लोअर लेवल बॉटम लेवल तो कहीं आया ही नहीं है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यू चलता है और कौन सा कब किसके बाद बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं नेचर। क्या बोलते हैं? तो प्लानिंग तो कैसी चलती है? प्लानिंग तो कंटिन्यू चलती रहती है ना। ऐसा तो ना था कि एक बार प्लानिंग हुई तो प्लानिंग की फाइल बंद, अब आगे भैया प्लानिंग कंटिन्यू चलती है। तो क्या लिखोगे? प्लानिंग कैसी है? कंटिन्यूअस इन नेचर। ये कब तक रहता है? Until all the resources come together, जब तक सारे रिसोर्सेस साथ में आते नहीं तब तक क्या रहता है? ऑर्गेनाइजिंग। जब until मतलब तब तक, तब कब तक? जब तक सारे रिसोर्सेस साथ में आते नहीं तब तक। ये वाला स्टाफिंग कंटिन्यू चलती है ना, एक निकालता दूसरा जाता, कंटिन्यू चलती है। डायरेक्टिंग वो तो कंटिन्यू चलती है, जो अपना बॉस रहेगा कंटिन्यू डायरेक्ट करते रहेंगे अपन को, डायरेक्टिंग कंटिन्यूअस। कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअस। और ये वाला स्टार्ट विथ प्लानिंग, प्लानिंग से शुरू हो जाता है और कंटिन्यूअस इन नेचर। तो आज हमने जो देखा है, आप 4 नंबर आपने यहाँ पे अपने सिक्योर कर लियो। कितने नंबर? 4। इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें 4 नंबर पकड़ लो। और एक अपना रह गया इंपॉर्टेंस कवर करना। इन सब के क्या है? इंपॉर्टेंस। उसका वीडियो बना भी सकती हो और नहीं भी बना सकती हो, वो वीडियो देखती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं आपको कि पिछले साल के, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो आप, इन 6 जो चीज लिखी मैंने, 6 में से डिफरेंस आए ही है। अभी भी चाहो तो आप देख लो, कोई ना कोई डिफरेंस आया ही है और अभी भी आएगा ही। हो सकता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में आ जाए, या हो सकता है कि प्लानिंग और स्टाफ या प्लानिंग और डायरेक्टिंग में आ जाए। कोई में भी आए ना, अपन को क्या करना, अपन तो पूरा पढ़ लिए ना। तो क्या मुझे ये वाले पॉइंट्स एक बार ध्यान दो, कौन कौन सा पहला काय का बनाना है? मीनिंग बना ही लेना, वो पहले वाला वीडियो देख के मीनिंग बन जाएगा। फैक्टर, ऑर्डर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ये वाला पहले बिना देखे आप बताओ मेरे को क्या लिखोगे? पहला क्या है इसमें? फैक्टर, दूसरा ऑर्डर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट और नेचर। अब बिना देखे बता सकते हो क्या? फैक्टर प्लानिंग में इंटरनल एंड एक्सटर्नल। उसके बाद क्या था? ऑर्गेनाइजिंग, उसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल। उसके बाद क्या था? स्टाफिंग इंटरनल, डायरेक्टिंग इंटरनल, कोऑर्डिनेटिंग इंटरनल, कंट्रोलिंग इंटरनल एक्सटर्नल बोथ। उसके बाद क्या था? ऑर्डर, मतलब कौन किसको फॉलो करता है। प्लानिंग तो भैया फर्स्ट फंक्शन है, किसी को फॉलो नहीं करता, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन। फिर ऑर्गेनाइजिंग किसको फॉलो करता है? स्टाफिंग किसको फॉलो करता है? डायरेक्टिंग किसको फॉलो करता है? ऑर्गेनाइजिंग इस दोनों को फॉलो करता है। कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड फॉलो द प्लानिंग। और ये वाला लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्डर मतलब कौन किसको फॉलो करता है, कौन पहले आता है और कौन बाद में, उसको बोलते हैं ऑर्डर। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल। हाँ सॉरी, ये सब क्या है? टॉप लेवल। ऑर्गेनाइजिंग टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल, स्टाफिंग मिडिल लेवल, डायरेक्टिंग मिडिल लेवल, कोऑर्डिनेटिंग ऑल लेवल। डायरेक्ट कोऑर्डिनेटिंग जो है वो ऑल लेवल और कंट्रोलिंग टॉप एंड मिडिल लेवल। उसके बाद क्या है? नेचर ऑफ मैन, कौन कंटिन्यू रहता है और कौन कब रुक जाता है। प्लानिंग कैसा है? कंटिन्यूअस। ऑर्गेनाइजिंग टिल ऑल द रिसोर्सेज कम टुगेदर।
स्टाफिंग कंटिन्यूअस, डायरेक्टिंग कंटिन्यूअस, कोऑर्डिनेटिंग कंटिन्यूअस, कंट्रोलिंग स्टार्ट विथ प्लानिंग एंड कंटिन्यूअस। क्लियर? तो भैया जी मेहरबानी करके ये 4 पॉइंट इंक्लूडिंग मीनिंग आज कुछ भी करके लिख लिख के देखना है। जैसे हवाबाजी मत करो यार, हो तो गया, देख तो लिया, वीडियो हो गया मेरा, अब कुछ नहीं करता। लिख के देखो ना एक बार वीडियो बंद करो ना, पीछे के क्वेश्चन आंसर निकालो ना, क्या क्या, क्या कौन कौन से बने। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग, स्टाफिंग डायरेक्टिंग, दिख रहा है क्या? 4 नंबर के लिए है। क्या इतना सा नहीं कर सकते क्या यार तुम लोग? एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला इतना कर लो। मेहरबानी करके लिख के देख लो, ये आने वाला है, छपने वाला है, छप गया पेपर है। तो आज के लिए इतना काफी करते, थैंक यू।